नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2022 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं। लास्ट पार्ट में हमने पैट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 को भाग दिए जाने पर भागफल पूर्ण घन हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 625 के फैक्टर करते हैं। 625 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब ये घन कब बनेगा, जब 5 का मल्टीप्लाई 3 बार होगा तब ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमको ये 5 हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हम इसमें किसका डिवाइड है कि 5 हट जाए, तो हम इसमें 5 का डिवाइड दे देते हैं। 5 का डिवाइड देंगे तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन बनने के लिए 5 की पावर 3 हो जाएगा जी, यानी हमने इसमें किसका डिवाइड दिया, 5 का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, यानी 5 का डिवाइड देने पर ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 3/4 लिखा है, आप इसको लिखिए 3/4। अब देखिए ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है कितना, 1 + 1/3। तो देखिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाई। 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में से 2 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5। इसी प्रकार 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13/7। अब देखिए 13 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13, और 13 में से 12 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1, यानी कि 1/13। इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब इसको आपस में काट लीजिए। अब देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, इस वाले 3 से ये, 5 से 5 और 13 से 13। तो ऊपर बचा आपका 1 और नीचे आपका आ गया 7, यानी कि 1/7। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, पहली 25 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 10 और अगली 25 संख्याओं का औसत दे रखा है 12। तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एवरेज होता क्या है, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। सम अपॉन नंबर, अगर हम सम में नंबर का डिवाइड दे दें तो हमारा एवरेज फाइंड हो जाएगा। अगर हमको सम फाइंड करना है तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई करा दो, वही आपका सम होता है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 25 संख्याएं, यानी कि नंबर दे रखा है, नंबर में किसका, एवरेज का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सम आएगा। देखिए नंबर कितने दे रखे हैं आपको, 25 मल्टीप्लाई, और इनका एवरेज कितना दे रखा है आपको 10। तो इसका सम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों का 250, ये हो गया सम। अब नेक्स्ट देखिए कि अगली 25 संख्याओं का, तो नंबर दे रखा है फिर से, यानी 25 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है आपको, 12 दे रखा है, कितना 12। तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा, 25 का 12 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 300, कितना 300। तो देखिए अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 50 संख्याओं का औसत क्या होगा, 50 संख्याओं का, यानी कि देखिए 25 ऊपर की हैं और 25 नीचे की, टोटल कितनी हो गई है 50 संख्याओं का। तो 50 संख्याओं का आपसे औसत पूछा है, तो 50 संख्याओं का देखिए सम कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, सम को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 550, ये सम हो गया। अभी मैंने आपको बताया था एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम अपॉन नंबर करना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, नंबर का इसमें डिवाइड दे दीजिए 50 का सम में। तो आप इसको काट लीजिए, इससे 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 11 टाइम्स, कितना 11। तो यानी कि 50 संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा आपका 11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 72 ग्राम्स 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 72 को लिखिए आप ऊपर और 3.6 को लिखिए आप नीचे, और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। अब देखिए यहाँ दे रखा है ये 3.6 किलोग्राम दे रखा है, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, कितना 1000 ग्राम होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3.6 में 1000 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 3.6 में किसका 1000 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए,
72 रह गया ऊपर, और नीचे हो जाएगा आपका 3.6 में 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब 36 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 2%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 200 के बीच 7 के द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो देखिए 3 और 200 के बीच बतानी है आपको, जो 7 से विभाजित हो जाए कितनी प्राकृतिक संख्याएं। तो 3 में तो डिवाइड जाता नहीं है 7 का, तो किस में जाएगा 7 में जाएगा सीधे, फिर किस में जाएगा 14 में जाएगा, फिर 21 में जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट में 200 में तो जाएगा नहीं, तो 196 में किसका डिवाइड चला जाएगा 7 का चला जाएगा। अब देखिए हम इसको समांतर माध्य से सॉल्व करते हैं। तो समांतर माध्य के लिए हमको एक फॉर्मूला आता है कि Tn इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसमें a बराबर क्या होगा, a का मतलब है पहली संख्या यानी कि 7, और d का मतलब हो गया आपका डिफरेंस, यानी कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस। पीछे वाली संख्या में से इसको लेस कर दीजिए, यानी 14 में से कितना 7 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7, तो d आ गया। हमको ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करना है कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए Tn का मतलब लास्ट वाली डिजिट है, ये कितनी 196 इक्वल a की वैल्यू मैंने आपको बता दी अभी 7 है, प्लस n हमको फाइंड करना है -1 इंटू डी हमारा कितना है 7, अभी हमने निकाला था ये रहा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको 7 को इधर हम भेजेंगे बराबर के दूसरे, तो माइनस में जाएगा। तो 196 में से अगर हम 7 को लेस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 189। ठीक है, अब देखिए जब मल्टीप्लाई में है यहाँ पे 7, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा ये 7, और बराबर की दूसरी ओर आपका रह गया n-1। ठीक है, अब 7 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, कितनी टाइम्स आएगा आपका 27 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, इक्वल n-1। अब जो माइनस में 1 है यहाँ बराबर की दूसरे प्लस में आ जाएगा, तो n इक्वल क्या हो जाएगा आपका 27 प्लस 1, यानी कि n का मान आ जाएगा आपका 28। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपये हो तो पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन में हमको दिया है 4/7 भाग का मूल्य दे रखा है पिज्जा के, कितना है 300 रुपये है, कितना 300 रुपये है। तो सबसे पहले हम इसके एक भाग का मूल्य निकालेंगे। तो एक भाग का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ऊपर लिखा है 4, इसको हम नीचे भेज देते हैं, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, और जो 7 है डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में यानी कि ऊपर आ जाएगा। तो ये इसके एक भाग का मूल्य हो गया, किसका पिज्जा के एक भाग का मूल्य है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है 4/5 भाग का मूल्य है, तो आप इसमें क्या करिए 4/5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आपका 4/5 भाग का मूल्य आ जाएगा। अब देखिए 4 से 4 कट गया, ये 5 का डिवाइड इसमें देंगे तो आप कितना टाइम जाएगा 60 टाइम जाएगा, और 60 का आप मल्टीप्लाई कराएंगे 7 में तो कितना आ जाएगा आपका 420, यानी कि 420। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है, यदि प्रति वर्ष 5% बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए वर्तमान आबादी तो हमको दे रखा है 48,000 है, और प्रति वर्ष कितना बढ़ती है 5% बढ़ती है। तो सबसे पहले हम 5% का फ्रैक्शन बनाते हैं, कितना होगा। तो 5% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो हमारा बनेगा 1/20, कितना हो जाएगा 1/20। तो यहाँ नीचे वाली वैल्यू आपकी हमेशा मूल वैल्यू होती है, तो 20 थी पहले, तो आपकी एक बढ़ गई, कितनी एक बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी ऊपर 21, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 20, यानी 20 से 21 हो गई। तो हमको कितने वर्ष की बोला है 3 वर्ष पश्चात, तो आप इसका क्या कीजिए क्यूब कर लीजिए, क्या कर लीजिए क्यूब। आप इसका क्यूब करेंगे 3 वर्ष पश्चात का, तो ऊपर बन जाएगा आपका 9261, और नीचे आपका हो जाएगा 8000। ठीक है, ये 21 का क्यूब हो गया और नीचे हो गया 20 का क्यूब। अब देखिए आबादी कितनी थी 8000 थी, और कितनी होगी 9261 हो गई। तो देखिए यहाँ से कितना बढ़ गई, यानी कि 1261 बढ़ गई। ठीक है, कितना बढ़ गई 1261। तो क्वेश्चन में देखिए आपको प्रेजेंट की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा आपकी प्रेजेंट होती है, तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है 48000। आप क्या कीजिए कि 8000 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितनी टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा। तो आप इस 6 का मल्टीप्लाई अगर 8000 में करते हैं तो 48000 आ जाएगा। तो बढ़ी हुई आबादी में इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, किसका इस वाले 6 का,
तो इसका 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 5 6 6। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, x1 x2 x3 का औसत दे रखा है आपको 14, x2 x3 के योगफल का दुगना 50 है, तो x1 का मान क्या है। तो देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। अगर हमको सम ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा सम फाइंड हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमको दे रखे हैं 3 नंबर दे रखे हैं x1 x2 x3, इनका एवरेज दे रखा है कितना 14 है, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 3 नंबर है, इनका हमको एवरेज दे रखा है कितना 14 है, 3 नंबर है ये। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि एवरेज में अगर हम नंबर का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा सम ज्ञात होता है, क्या सम। तो ये नंबर कितने हैं ये 1 2 3, यानी 3 नंबर है ये, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करा दे 3 का, तो हमारा सम कितना आ जाएगा 42 हो गया सम। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। x2 और x3 यानी कि x2 प्लस x3 का योगफल, यानी कि x2 और x3 का योगफल का दुगना, यानी कि इसका दुगना कितना है 50 है, तो इसके इक्वल लिख लीजिए 50। अब देखिए ये इसका दुगना है 50, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में बराबर दूसरी और डिवाइड में चला जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट काट लीजिए, कितना हो जाएगा ये 25 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि x2 प्लस x3 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25 आ गई। ठीक है, अब ये इसका दोनों का सम आ गया किसका x2 प्लस x3 का, तो x2 प्लस x3 का सम आ गया कितना 25, और तीनों का सम कितना दे रखा है 42, तो हम इन दोनों का इसमें से लेस कर दें 25 को, तो किसका निकल आएगा x1 का निकल आएगा, किसका x1 का, तो ये इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 की पावर 0.09। मैंने आपको बताया था कि जब भी बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो आप क्या कीजिए 256 को लिखिए 1 टाइम्स और दोनों की पावर को ऐड कर लीजिए, 0.16 और 0.09 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, अब देखिए जो 256 लग रहा है इसका मतलब होता है 4 की पावर 4। ठीक है, 4 की पावर 4 होता है, और ये आपका लिख रहा है 0.25 का क्या करते हैं हम पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 का डिवाइड करते हैं और इसको काट लेते हैं, इससे कितनी टाइम्स कट जाएगा 1/4 टाइम्स कट जाएगा, कितना 1/4 टाइम्स कट जाएगा। अब 4 से 4 पावर कट गई तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि भिन्न 1/2 2/3 5/9 6/13 और 7/9 को उनके बढ़ते मान के क्रम में लगाया जाए तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए हम क्या करते हैं सब में डिवाइड दे लेते हैं, तो देखिए 2 का डिवाइड देंगे 1 में तो कितने टाइम्स आएगा 0.5 टाइम्स आएगा। इसी प्रकार 3 का डिवाइड देंगे 2 में तो कितने टाइम्स आएगा आपका 0.67 टाइम्स चला जाएगा। 5 का डिवाइड देंगे 9 में तो कितने टाइम्स आएगा 0.55 टाइम्स चला जाएगा। 13 का डिवाइड देंगे 6 में तो कितने टाइम्स आएगा 0.461 टाइम्स चला जाएगा। और 9 का डिवाइड देंगे 7 में तो कितने टाइम्स आएगा आपका 0.778 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हुए क्रम में बतानी है, सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा ये है, तो ये इसकी भिन्न कौन सी है 6/13 6/13। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा है ये है 0.5, तो इससे बड़ी भिन्न कौन सी है 1/2। ठीक है, अब इससे बड़ा नंबर कौन सा है आपका ये वाला है। ठीक है, 0.55 यानी कि 5/9 इससे बड़ा नंबर है। और इससे बड़ा कौन सा है ये 6/7 वाला। ठीक है, तो यानी कि 2/3। तो आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि चौथी भिन्न, चौथी कौन सी आपकी यही वाली है यानी 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा लास्ट से खुलते हैं। लास्ट में आपको दे रखा है 2 to 5, 2 to 5 जो रूट के अंदर है इसका मान होता है 15, कितना 15। अब देखिए 15 खुल गया, आप कहिए 15 में इसको ऐड कर दीजिए, तो आप इसमें ऐड करेंगे 154 में 15 को तो कितना हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा। और 169 का जो रूट खुलता है वो कितना होता है 13।
अब क्या कीजिए, इस 13 को इसमें ऐड कर दीजिए। इस 13 को आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15625, ठीक है। और 15,625 का जो रूट खुलता है वो होता है आपका 125। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, एक बाल्टी तनुकृत अम्ल से पूरी तरह भरी है जिसमें पानी 41% है, शुद्ध अम्ल की मात्रा 17.7 लीटर है, तो बाल्टी की क्षमता लीटर में कितनी है। तो देखिए कोई ये तनुकृत जो अम्ल है, मान लेते हैं 100% है अपने आप में, कितना 100%, तो 100 में पानी और अम्ल दोनों की मात्रा है, यानी कि शुद्ध अम्ल जो है, तो पानी इसमें कितना है 41% है, कितना 41%। अगर पानी 41% है 100% में से, तो अम्ल कितना होगा इसमें, तो अम्ल बचेगा कितना 59%, कितना 59% बचेगा। अगर 41% पानी है तो अम्ल कितना हो जाएगा 59%। अब क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि शुद्ध अम्ल की मात्रा 17.7 लीटर है, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है 17.7 लीटर है, यानी 59% की वैल्यू दे रखी है आपको 17.7 लीटर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70.7 अपॉन 59%, ठीक है। अब ये 1% की वैल्यू हो गई, हमको चाहिए 100% की। बाल्टी की क्षमता हमसे कितनी पूछी है, लीटर में पूछी है, तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए। तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने टाइम्स चला जाएगा आपका 7770 टाइम्स, और ये नीचे हो जाएगा आपका 59 का आप इसमें डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स लाएगा आपका 30, यानी कि 30 लीटर। तो बाल्टी की क्षमता कितनी हो जाएगी 30 लीटर की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।